नगर परिषद कांटी में भगवान बुद्ध की जयंती को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। यह पहले आयोजन कुशी बुद्ध पोखर पर प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे वार्ड संख्या 18 स्थित नूतन साहित्यकार परिषद में आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने दी। उन्होंने बताया कि 1 मई को होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां नए स्थल पर शुरू कर दी गई है और इसे भव्य रूप से आयोजन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर हाल के ही दिन में नगर परिषद कांटी के सभागार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जदयू विधायक इंजीनियर अजीत कुमार, सभापति दिलीप कुमार एवं उप सभापति अजय गुप्ता द्वारा कुशी बुद्ध पोखर के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव के तहत पोखर का विकास करोड़ों रुपए की लागत से किया जाएगा, जिससे यह क्षेत्र और आकर्षित एवं उपयोगी बन सकेंगे, जिसको लेकर नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने इस पहल के लिए विधायक एवं नगर परिषद के प्रतिनिधियों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि पोखर के विकास से स्थानीय लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा और यह स्थल धार्मिक व पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकेगा। महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ वो स्थल है, तो हम और हमारे सभापति, उप सभापति और हमारे जो कार्यपालक अधिकारी हैं, हम सबों ने एक स्वर से हम लोगों ने विचार किया कि साहब भगवान बुद्ध का अगर वो परिनिर्वाण स्थल माना जाता है तो उसका भी जीर्णोद्धार हो, तो उस पोखर का भी हम लोग जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं, जिसमें 2,50,50,000 रुपए का लागत आ रहा है। जैसे बुद्ध पोखर हम लोग 2 साल से लगे हुए थे, विधायक जी आए, उसमें रेस हो गया सब लोग और जल्दी में ये काम अब स्पीड में हो रहा है। तो इनके आने से हमारे नगर परिषद कांटी में जो विकास की गति थी और दोगुनी हो गई है, इसलिए विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे नगर परिषद टीम इसमें लगी हुई है। जहाँ भी हो हम लोग विकास के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक जगह रहेंगे, लेकिन विकास कांटी में कैसे हो उसके लिए भी हम लोग सोचेंगे। बुद्ध पोखर कुशी पर हम लोग महात्मा बुद्ध संबंधी कार्यक्रम करने जा रहे थे। बुद्ध पूर्णिमा 1 तारीख को है, तो कार्यक्रम करने जा रहे थे, लेकिन कुछ कारण बस यहाँ कार्यक्रम नहीं कर पाके नूतन साहित्यकार परिषद के कार्यालय साहित्य भवन में ही कार्यक्रम करेंगे और इसी बात के लिए आज हमें यहाँ आए हैं। पोखर की स्थिति जो बुद्ध पोखर है, बुद्ध पोखर सनातन ये बहुत पुराना पोखर है, इसकी चर्चा बार बार होती है। और जलबोझी का कार्यक्रम जहाँ जहाँ मंदिर स्थापित होता है निकट पड़ोस में, तो जलबोझी का कार्यक्रम लोग इसी पोखर के जल से करता है। कल भी जलबोझी का कार्यक्रम हुआ था, जहाँ 1000 से अधिक लोग आए थे। 501 कन्याएं थी जिनने कलश उठा के ये यहाँ से यात्रा की। ऐसा लगातार होता है, लेकिन ग्रामीण होने के नाते, इस बुद्ध पोखर से जुड़े होने के नाते बड़ा आश्चर्य होता है और बहुत ऐसी बात लगती है कि भाई लज्जित महसूस करते हैं कि पानी इसमें 9 के बराबर है। पिछली बार 21 बोरिंग से 30 घंटा पानी चलाने के बाद इसको हम लोग भर पाए थे और भर पाने के बाद ये इस लायक हो गया था। फिर भी लोगों की अटूट श्रद्धा है। इसके ये परंपरागत बात, ये बुद्ध से जुड़ा हुआ पोखर होने के वजह से बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल इस जगह से मात्र कुछ दूरी पर ही है, तो इस वजह से लोग यहाँ आते हैं और जलबोझी करते हैं, जलबोझी करके जाते हैं। अब इधर जो जानकारी मिली, हम लोग तो 4 साल से लगे थे, कभी कभी किसी के मुबारक कदम होते हैं, तो 4 साल से लगे थे। हम मैंने ये सभापति जी लगे, उसके पूर्व से लगे थे, लेकिन हम लोगों को सफलता नहीं मिली थी। पहले 1,29,00,000 रुपए की योजना आई थी और हम हैरानों परेशान थे 4-5 वर्ष से। उसके बाद सभापति जी का चुनाव हुआ, सभापति भी हैरान थे, लेकिन हमारे विधायक जी के चयनित विधायक जी का चुनाव में जीत जाने के बाद इसने ये कभी कभी होता है, किसी के मुबारक कदम होते हैं, और 2,50,50,000 की स्वीकृति मिली और इसकी सूचना हम लोगों को आपके द्वारा मिली, अखबार के द्वारा मिली, अन्य कई जगहों से। कल जो लोग आए थे जलबोझी में, उनसे भी हमने कहा था कि भाई हम तो लज्जित हैं कि इसमें हम गांव के होने के कारण इसमें जल नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मालूम है सर, कुछ दिनों
के बाद इसका काया पलट होने वाला है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ इस पोखर से, बुद्ध पोखर से, उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने इसमें पहल किया, और विशेष रूप से माननीय विधायक जी को मैं धन्यवाद देता हूं जिनके मुबारक कदम पड़ते ही ये राशि स्वीकृत हो गई। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ये कब तक हो जाता है। क्या अगले छठ तक ये इसका निर्माण हो जाएगा? क्या अगले छठ में लोग इस जगह पूजा कर पाएंगे? तो खुशी होगी। सभापति जी को, विधायक जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, समझे ना। ये गांव के ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आवे और ये जल्द से जल्द इस योजना को स्वीकृत करा के इसको कार्य रूप दें, ताकि लोग ढंग से छठ कर पावे और धार्मिक अनुष्ठान कर पावे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।